स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मांग की लोच। तो शुरू करते हैं पहले मांग की लोच को। मांग की लोच यानी सबसे पहले हम जानेंगे लोच का अर्थ क्या होता है। तो जो लोच होती है, लोच से अभिप्राय लगाया जाता है घटने और बढ़ने से। जैसे कि रबड़ लोचदार होती है, यानी उस पर दबाव पड़ने पर वह बढ़ जाती है और दबाव हटने पर वह फिर से अपनी पुरानी अवस्था में लौट आती है। तो जो लोच होती है वो दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो वस्तु के स्वभाव पर, यानी जो लोच होती है वो दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, वस्तु के स्वभाव पर, वस्तु के स्वभाव पर, और दूसरा उस पर पड़ने वाले दबाव पर। लोच दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो वस्तु के स्वभाव पर और दूसरा उस पर पड़ने वाले दबाव पर। यानी कुछ वस्तुएं ऐसे स्वभाव की होती हैं कि जिन पर थोड़ा सा दबाव डालने पर उनमें बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी वस्तुओं को पूर्णतः लोचदार या फिर अधिक लोचदार कहा जाता है। अधिक लोचदार जैसे विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं। दूसरी तरफ हम देखें तो कुछ वस्तुएं इस प्रकार की होती हैं कि जिन पर बहुत अधिक दबाव डालने पर भी जिनमें बहुत कम या ना के समान परिवर्तन होता है। तो ऐसी वस्तुओं को बेलोचदार वस्तुएं कहा जाता है। बेलोचदार वस्तुएं। बेलोचदार वस्तुएं जैसे कि ये होती हैं अति आवश्यक वस्तुएं। अति आवश्यक वस्तुएं, और इनमें जो शामिल किया जाता है जैसे नमक, और इनमें विलासिता की वस्तुओं में जैसे फोन और जैसे फ्रिज और जैसे गोल्ड आदि, इन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। तो कुछ इस तरीके की भी वस्तुएं होती हैं, यानी मांग की लोच के द्वारा परिवर्तन की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो अब हम संक्षेप में इसे इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में आनुपातिक परिवर्तन को ही मांग की लोच कहते हैं। तो आज हमने मांग की लोच पर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मांग की लोच के प्रकारों पर हम लोग डिस्कस करेंगे।